Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 8th of February 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है आर्मी मेडिकल एनडीआरएफ टीम्स लैंड इन टर्की विथ रिलीफ मटेरियल। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि टर्की में अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। डेथ टोल यहाँ पर 6200 तक पहुँच चुका है एंड बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इंडिया ने एनडीआरएफ को भेजा है। अगर हम इंडिया टर्की रिलेशंस की बात करें तो स्ट्रेंड ही रहे हैं, क्योंकि जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था तो टर्की ने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया था। दिल्ली में राइट्स हुए थे, टर्की ने उसका भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन रिलेशंस इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। जब एससीओ समिट हुई थी तो वहाँ पर साइड लाइन्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो टर्की के प्रेसिडेंट है अर्दोगान, इनके बीच में मीटिंग हुई थी। India-Turkey bilateral ties have been strained over Ankara's statements on Kashmir and riots in Delhi. Last September, Prime Minister Narendra Modi and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan met in Samarkand and agreed to move forward. Delhi's outreach with aid is a step towards that. तो अगर आपको पता है कि समरकंद कहाँ है, then please tell me in the comment section. यहाँ पर एक लोकेशन है अडाना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अडाना लोकेशन कहाँ पर है? ये है टर्की में। क्या एनडीआरएफ को पहली बार भेजा गया है? तो नहीं, इससे पहले जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तब भी एनडीआरएफ को भेजा गया था। 2011 में जापान में फ्यूकुशिमा डिजास्टर हो गया था, तब भी एनडीआरएफ को भेजा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल क्वेश्चंस अदानी राइज अंडर मोदी गवर्नमेंट हिट्स बैक। अब अडानी ग्रुप को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं। आपको यहाँ पर बस कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? तो शॉर्ट सेलिंग हमने डिस्कस कर लिया। शेल कंपनी क्या होती है? तो शेल कंपनी बेसिकली जो यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रही है, उसके पास कुछ टेंजेबल असेट्स नहीं है, सिर्फ उस कंपनी का यूज़ किया जा रहा है टैक्स इवेजन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इलीगल एक्टिविटी के लिए, तो ये हो गया शेल कंपनी। देन राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? राउंड ट्रिपिंग आपको पता होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ टर्म्स है। शेयर प्लेजिंग कल ही हमने देखा था कि शेयर प्लेजिंग क्या होती है। आगे हम चलते हैं। कम फॉरवर्ड, लिफ्ट द वेल, डू नॉट लेट मैन अटेंड योर मीटिंग्स। तो बेसिकली हरियाणा में जो महिलाएं सरपंच हैं ये मीटिंग अटेंड नहीं करती हैं, एंड जो इनके घर के मेल हैं ये यहाँ पर मीटिंग्स अटेंड करते हैं। तो उनको यही बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा असर्टिव बनने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर मीटिंग्स अटेंड करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि हरियाणा लार्जली एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हरियाणाज लार्जली पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो बेसिकली जिसकी वजह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है, जो यहाँ पर सरपंच है, कि आप जाकर यहाँ पर मीटिंग अटेंड करो। यहाँ पर वही बात मेंशन है जो कि मैंने आपको बताया कि एनडीआरएफ को इससे पहले भी भेजा गया है इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल 2011 में जब जापान ट्रिपल डिजास्टर हुआ था, फ्यूकुशिमा डिजास्टर, 2015 में नेपाल अर्थक्वेक। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अ पिकुलियर केस एट दिल्ली हॉस्पिटल। तो यहाँ पर बात की गई है रिफ्लेक्स एपिलेप्सी की। तो आपने मिर्गी सुना होगा ना, तो एपिलेप्सी वही होता है। रिफ्लेक्स एपिलेप्सी क्या होता है? तो बेसिकली जब किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से एपिलेप्सी हो रहा है तो उसको रिफ्लेक्स एपिलेप्सी बोलते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो मेहंदी की फ्रेग्रेंस हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर बच्ची को सीजर हो रहा था। तो reflex epilepsy, where an abnormal electrical activity in brain is precipitated by external stimuli, where epileptic seizures are consistently induced by identifiable and object specific triggers as against other epileptic seizures, जो कि usually unprovoked होते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ external stimuli होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है इंडोर सोलर कुकटॉप, जिसको कि डेवलप किया गया है बाय इंडियन ऑयल। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। आगे हम चलते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फेल बिलो 100 इन 2022। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसको डील करने के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से? तो बेसिकली 3 पिलर्स हैं जो कि होम मिनिस्टर ने खुद बताए हैं। पहला ये है कि एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस को कर्ब करने के लिए रूथलेस अप्रोच यहाँ पर अपनाई जा रही है। कोऑर्डिनेशन को अच्छा किया जा रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एंड जो सपोर्ट आता है फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसको यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। एंड जो एंटायर इकोसिस्टम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फाइनेंसेस को चोक करके। चलते हैं हम आगे। न्यूजीलैंड फॉरेन मिनिस्टर मीट्स जयशंकर, डिस्कसेस टाइज एंड इंडो पैसिफिक। तो न्यूजीलैंड में यहाँ पर शेयर्ड
विजन करता है इंडो पैसिफिक को लेकर कि यहाँ पर फ्री एंड रूल्स बेस्ड पीसफुल स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक होना चाहिए। बाकी यहाँ पर न्यूजीलैंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर रहा है। Handed over signed copies of the International Solar Alliance Framework Agreement to Jaishankar, paving the way for New Zealand's membership of this initiative. तो International Solar Alliance. Call waiting. तो यहाँ पर बात की गई है वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया के यहाँ पर जो ड्यूज़ हैं इसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड गवर्नमेंट के पास यहाँ पर 33% शेयर होल्डिंग आ जाएगी वोडाफोन की। अब ऑथर का ये कहना है कि ये सिर्फ यहाँ पर काफ़ी नहीं है, अभी भी वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। तो फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन द मैटर ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स, तो AGR क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू तो बेसिकली यूसेज एंड लाइसेंसिंग फ़ी होती है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स से चार्ज की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा। तो यूसेज एंड लाइसेंसिंग फ़ी यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देनी पड़ती है। अब इसको डिवाइड किया जाता है स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस में, लाइसेंसिंग फ़ी में। अब ये जो यहाँ पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज एंड जो नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज होते हैं ये दोनों ही काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेलीकॉम ने कुछ डिपॉजिट कर रखा है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसके ऊपर भी उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ उसने एसेट सेल की, इसमें उसको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसमें भी उसको देना पड़ेगा। तो फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन द मैटर ऑफ AGR ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स, द गवर्नमेंट हैड इन लेट 2021, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था फॉर द बिलीगड टेलीकॉम सेक्टर। द टर्म्स ऑफ द पैकेज अलाउड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ऑन टेलीकॉम फर्म्स, डिफर्ड AGR एंड स्पेक्ट्रम ड्यूज इनटू गवर्नमेंट इक्विटी, की जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर आपका बकाया है ये सब हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे अगर आप चाहते हो। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा था ठीक है हम इक्विटी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। By itself, this move will not translate into a complete turnaround in the fortunes of the telco, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत तेज़ी से लूज़ कर रहा है। एज पर डेटा फ्रॉम द ट्राई फ्रॉम जून टू September 2022 alone, the telco has lost around 7.5 million subscribers। एंड बात यह है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मार्केट में यहाँ पर डुओपॉली बन जाए और सिर्फ यहाँ पर जियो आज एयरटेल ही रह जाए, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर हर हाल में वोडाफोन आइडिया को सेव करना चाहती थी। एन इनेबिलिटी टू रेज द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू कॉम्पीट इफेक्टिवली अगेंस्ट जियो एंड एयरटेल विल रिस्क ट्रांसफॉर्मिंग द सेक्टर इनटू अ डुओपॉली। तो डुओपॉली मेनली जब यहाँ पर 2 प्लेयर्स बचें, दिस विल हैव एडवर्स इम्प्लीकेशंस फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। तो इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम है इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो। तो गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे टेलीकॉम सेक्टर में। नेक्स्ट है अ राइटर्स करेज। ये आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सलमान रश्दी के ऊपर अटैक हुआ था। इनके ऊपर क्यों अटैक हुआ था? तो इन्होंने सेटेनिक वर्सेस लिखा था और जिसके बाद ईरान ने इनके अगेंस्ट फतवा जारी किया था और 1 महीने पहले ही आई थिंक अटैक होता है इनके ऊपर जिसमें इनकी एक आँख की रोशनी चली जाती है। तो उस आर्टिकल के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो इन नॉवल आफ्टर नॉवल Salman Rushdie unfolded in urgent and vivid prose through portents and an opposition of archetypes, speech and silence, revelation and its revisions। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट ये वेडिंग के ऊपर आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। एन एशिया आर्म्स यूरोप। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जो साउथ कोरिया है ये यूरोप को आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय में जापान भी आर्म्स प्रोवाइड कर सकता है यूरोप को। तो आज तक हम ये देखते थे कि जो यहाँ पर वेस्टर्न नेशंस हैं ये एशियन नेशंस को आर्म्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है और इसका रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। नथिंग इलस्ट्रेट्स द न्यू लैंडस्केप मोर पावरफुली देन साउथ कोरियाज एमरजेंस, की साउथ कोरिया यहाँ पर आर्म्स सप्लाई कर रहा है यूरोप को। वी आर नाउ बिगनिंग टू सी एशियन पावर्स जो कि यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे पहले यह रिवर्स हुआ करता था। नो वंडर द ट्रांस एटलांटिक मिलिट्री अलायंस नेटो इज स्टेपिंग अप इट्स एंगेजमेंट विद एशियन पावर्स। 2 ऑफ बीजिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर्स एंड इकोनॉमिक पार्टनर्स जो कि साउथ कोरिया एंड जापान, ये नेटो को एशिया के बहुत ज़्यादा करीब ला रहे हैं, बट ऑल्सो टेकिंग एशिया टू नेटोज फ्रंट लाइन्स विद रशिया। Second, the idea that Europe and Asia are separate strategic theaters is becoming difficult to sustain, क्योंकि यहाँ पर यूरोप एंड एशिया की जो सिक्योरिटी है ये इंटरकनेक्टेड है। The US has in turn responded by promoting greater cooperation between NATO and America's Asian allies। NATO की जो मैड्रिड समिट हुई थी लास्ट जून में, तो वहाँ पर एशियन लीडर्स को भी इन्वाइट किया गया था, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया।
लास्ट वीक नेटो सेक्रेटरी ने बेसिकली यहाँ पर ये कहा था कि जो यूरोप एंड एशियन की सिक्योरिटी है ये डीपली इंटरकनेक्टेड है एंड यूरोप एंड एशिया को साथ मिलकर काम करना चाहिए जो रशिया एंड चाइना से डेंजर आ रहा है उसको डील करने के लिए। इन सोल ही वॉज प्रेसिंग द साउथ कोरियन लीडर्स कि आप यहाँ पर आर्म्स डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई करो। अभी साउथ कोरिया यहाँ पर डायरेक्टली नहीं सप्लाई कर रहा है, किसी थर्ड नेशन के थ्रू कर रहा है। तो राइट नाउ South Korean arms are making their way to Ukraine through third countries or replenishing the arsenals of those sending their weapons to Kyiv. Meanwhile, Korean arms sales to Europe are surging. Poland alone is expected to bury nearly $16 million worth of arms from South Korea. फिर ये समझ आ रहा है कि जो कोरिया है ये जगह बना रहा है यूरोपियंस आर्म बाजार में, एंड जापान भी आने वाले समय में ऐसा कर सकता है। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। अब पाकिस्तान क्यों एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है? क्या पाकिस्तान ये चाहता है रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो जाए? अब बात यह है, इससे पहले जब इमरान खान पावर में थे तो इमरान खान ने यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया था। तो यूएसए के साथ रिलेशंस को रीसेट करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। तो आर वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान इज ट्रांसफरिंग एम्यूनिशन टू यूक्रेन एज पार्ट ऑफ अ मेजर डिप्लोमेटिक एफर्ट टू रीसेट रिलेशंस विद द यूएस दैट फ्रेड बैडली अंडर इमरान खान्स टेन्योर। सोल्स सिबलिंग्स जो कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर रशिया को ज्वाइन कर लिया है एंड नॉर्थ कोरिया यहाँ पर रशिया को एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो रशिया हैज़ टर्न्ड टू नॉर्थ कोरिया फॉर द सप्लाई ऑफ विंटर क्लोथिंग एंड एम्यूनिशन। ईरान हैज़ बिकम अ मेजर सप्लायर ऑफ ड्रोन्स टू रशिया। टर्की ने यहाँ पर ड्रोन सप्लाई किए हैं एंड मोर टू यूक्रेन ओवर द लास्ट ईयर। एंड जो टर्की है ये यहाँ पर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो हुआ था उसको यहाँ पर टर्की ने भी ब्रोकर किया था, यूएन ने भी ब्रोकर किया था, लेकिन उसके साथ टर्की ने भी ब्रोकर किया था। Asian powers are now important producers and traders of weapons. China fourth largest arms exporter है दुनिया का आफ्टर द यूएस, रशिया एंड फ्रांस। मोस्ट ऑफ चाइनाज आर्म्स एक्सपोर्ट्स ये अभी डेवलपिंग वर्ल्ड तक ही सीमित है एंड ये अभी तक डेवलप्ड मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। Korea, whose arms exports reached nearly $20 billion last year, is now ranked 8th on the list of arms exporters. लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर साउथ कोरिया अब एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत जल्दी इस लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हमारी भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हों और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं। द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस टू द फिलीपींस लास्ट ईयर, ये हमने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया था। द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन आर्म्स एक्सपोर्ट्स इज नॉट दैट डेवलपिंग वर्ल्ड, बल्कि ये है यूएस। तो यूएस को हम सप्लाई करते हैं सब असेंबलीज। Russia's war in Ukraine has also woken up the world's third largest economy, Japan, and Japan ने ये कहा है कि हम अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज कर रहे हैं। Selling arms to friends and partners is among the many outcomes of Japan's recent radical overhaul of its national defense policy. जापान ने यहाँ पर नॉन लीथल मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की है यूक्रेन को। इट माइट बी वाइल बिफोर टोक्यो बिकम्स अ मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर लाइक साउथ कोरिया। अगर हम बात करें तो इंडिया को भी यहाँ पर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी यहाँ पर जो डिफेंस है इसको लेकर आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। तो फॉर इंडिया विच इज कोपिंग विद द चाइनीज मिलिट्री चैलेंज ऑन इट्स बॉर्डर्स एज वेल एज इन इट्स वाटर्स एज वेल एज रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन वेपन्स, तो ये हमें भी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इन टर्कीज आर ऑफ नीड। तो इस आर्टिकल में भी आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे नहीं। टर्की में यहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है, इंडिया ने यहाँ पर एनडीआरएफ को भेजा। इंडिया डिस्पैच 2 यूनिट्स ऑफ एनडीआरएफ कंप्राइजिंग more than 50 personnel and specially trained dog squads. India has developed considerable experience and expertise अगर यहाँ पर बात आती है नेचुरल डिजास्टर से डील करने के लिए या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया इससे पहले भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टीम्स भेज चुका है एंड इवैक्यूएशन मिशंस भी लॉन्च कर चुका है। तो अभी क्या किया जा रहा है टर्की में? तो सबसे पहले तो यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट किए जा रहे हैं। फिर लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं अर्थक्वेक की वजह से उनको यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है। At the same time, planning for rehabilitation and livelihoods has to be put in place. And Turkish economy पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, करेंसी इनकी डीवैल्यू हो रखी थी। रो ओवर नागालैंड डीजीपी, हाउ आर स्टेट पुलिस चीफ्स अपॉइंटेड। तो कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह जजमेंट आता है, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में था, जिसमें क्या कहा जाता है? अपॉइंटमेंट्स ऑफ डीजीपीज आर नाउ मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 17 ईयर्स अगो। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस चीफ्स, डीजीपी को सेलेक्ट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स who have been impaneled for promotion to that rank by the UPSC on the basis of their कि उनकी
लेंथ ऑफ सर्विस कितना है, उनका रिकॉर्ड कैसा है, उनका रेंज ऑफ एक्सपीरियंस कैसा है। एंड डीजीपी के यहाँ पर फिक्स्ड टेन्योर होगा 2 साल का, एंड डीजीपी को सिर्फ यहाँ पर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में ही रिमूव किया जा सकता है। इस जजमेंट के बेसिस पर यूपीएससी अपनी गाइडलाइंस इशू करता है 2009 में ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस चीफ्स ऑफ स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस स्टेट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टेट को यहाँ पर यूपीएससी को एक लिस्ट भेजनी पड़ेगी एलिजिबल ऑफिसर्स की जिनके पास 30 साल की सर्विस हो बिहाइंड देम, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर 30 साल की सर्विस होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दीज ऑफिसर्स सर्विस रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड विजिलेंस क्लियरेंस। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हम नागालैंड की बात करें, ये नागालैंड को लेकर ही न्यूज़ में है। इन द केस ऑफ नागालैंड सिर्फ 2 ही ऑफिसर थे जो कि ये जो क्राइटेरिया है 30 साल की सर्विस का, इसको फुलफिल कर रहे थे। उसके बाद एक ऑफिसर ने अपने नाम को पुल आउट कर लिया, तो सिर्फ एक ही नाम यहाँ पर भेजा गया। सो ओनली 1 ऑफिसर्स नेम वाज सेंट टू द स्टेट। अंडर द रूल्स कंसेंट ऑफ एन ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हर पोस्टिंग। तो जैसे यहाँ पर नाम विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन अगर सेंटर चाहे तो सेंटर के पास पावर है टू नॉट रिलीव एन ऑफिसर फॉर पोस्टिंग इन द स्टेट। अब यहाँ पर बात ये चल रही है कि जो 30 साल की सर्विस वाली रिक्वायरमेंट इसको यहाँ पर 25 साल कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कम बचते हैं। तो यूपीएससी ऑल्सो सबमिटेड दैट व्हाइल द 30-year रूल कुड बी रिलैक्स टू 25 years इन स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, जहाँ पर इनफ ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे जो कि इस 30 साल के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। तो दिस इज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर थ्रू 2 audits passed in 2018 and 2019. Supreme Court has also stipulated that the UPSC shall not put in the panel any officer जिसके पास यहाँ पर 6 महीने से कम बचा हो रिटायरमेंट के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें सेंटर की, तो सेंटर इस जजमेंट को बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल 2021 में सेंटर ने यहाँ पर कैंडिडेचर राकेश अस्थाना और वाईसी मोदी का रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि इनके पास यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए 6 महीने से कम वक्त बचा है। लेकिन अस्थाना को अपॉइंट कर दिया जाता है एज कमिश्नर ऑफ दिल्ली सिर्फ उनके रिटायरमेंट से 1 दिन पहले। तो यहाँ पर सेंटर इसको सेलेक्टिवली यूज़ कर रहा है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है PACS। तो PACS क्या होता है, तो PACS के कंप्यूटराइजेशन की बात की गई है। PACS है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो PACS are village level cooperative credit societies that serve as the last link in a 3-tier cooperative credit structure जो कि हेड किया जाता है बाई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अगर हम डिस्कस करें तो कैसा स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद यहाँ पर DCCBs डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, एंड उसके बाद PACS जो कि विलेज लेवल। अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स आर मेंबर्स ऑफ द PACS एंड एक विलेज में मल्टीपल PACS हो सकती हैं। PACS ऑफन इन्वॉल्व होते हैं शॉर्ट टर्म लेंडिंग में, जिसको क्रॉप लोन भी कहते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द क्रॉपिंग साइकिल फार्मर अवेल क्रेडिट की, वो बेसिकली सीड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, फर्टिलाइजर्स को फाइनेंस कर सके। बैंक्स ये जो क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं 7% इंटरेस्ट पर करते हैं, 3% सेंसर सब्सिडाइज करता है एंड 2% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इफेक्टिवली फार्मर्स को सिर्फ 2% ही देना पड़ता है। इफेक्टिवली फार्मर्स अवेल द क्रॉप लोन्स एट 2% इंटरेस्ट ओनली। वाई आर PACS अट्रैक्टिव, अब ये ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों है? फॉर फार्मर्स टाइमली एक्सेस टू कैपिटल बहुत ज़रूरी है कि जब उसको यहाँ पर सीड खरीदना हो, जब उसको फर्टिलाइजर खरीदना हो, तब उसके पास कैपिटल होना चाहिए। तो PACS हैव द कैपेसिटी टू एक्सटेंड क्रेडिट विद मिनिमल पेपर वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम। अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, टीडियस पेपर वर्क है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत लंबा समय लग जाता है लोन को सैंक्शन होने में। तो फॉर फार्मर्स PACS प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन नंबर्स एज मोस्ट ऑफ द पेपर वर्क इज टेकन केयर ऑफ बाई द ऑफिस बेयरर ऑफ द PACS कोऑपरेटिव बॉडीज हैं, हाउएवर पॉलिटिकल कंपल्शंस ऑफन ट्रम्प फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो यहाँ पर ये तो ज़रूर प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से जो लोन्स की रिकवरी है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर मैं बताऊँ तो 2020 में PACS के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो PACS ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है असम्स चाइल्ड मैरिज अरेस्ट। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा था कि पुलिस यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली लोगों को बुक करेगी जो कि चाइल्ड मैरिजेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड स्पेशल फोकस होगा मुल्लास, काजीज एंड पुजारीज पर जिन्होंने इन मैरिजेस को कंडक्ट किया। द असम अरेस्ट हैव कम इन द बैकड्रॉप ऑफ द ऑनगोइंग डिबेट ऑन द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मुस्लिम वुमेन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें ये कहा गया है कि जब प्यूबर्टी हिट होती है उसके बाद यहाँ पर शादी की जा सकती है। लेकिन जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मिनिमम एज होनी चाहिए शादी की, ये जो महिला है उसके लिए 18 साल होनी चाहिए। लेकिन प्यूबर्टी ये कंसीडर किया जाता है कि 15 साल में हिट हो जाती, तो बेसिकली यहाँ पर 3 साल, तो 16, 17, 18 इसको क्या कंसीडर किया जाए, तो इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। अंडर वॉट लॉज आर पुलिस इन असम मेकिंग दीज अरेस्ट। तो कौन से लॉ के अंदर यहाँ पर असम में अरेस्ट किया जा रहा है? तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एंड दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट।
The men who married girls below the age of 14 have been charged under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, and those who married girls below the ages of 14 and 18 years इनको बुक किया जा रहा है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। तो जो पॉक्सो एक्ट है ये क्रिमिनलाइज करता है सेक्स बिटवीन अ माइनर एंड एन अडल्ट। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज अ माइनर्स कंसेंट एज वैलिड। लॉ नहीं कंसीडर करता है कि यहाँ पर जो माइनर है उसकी कंसेंट को वैलिड ही नहीं कंसीडर किया जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि पुलिस यहाँ पर अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। सो अ प्रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इज बीइंग मेड इन द केस ऑफ अ मैरिज इन्वॉल्विंग अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 14 एंड सेक्सुअल असॉल्ट जो कि पेनिट्रेटिव नहीं है उसमें 3 साल का इम्प्रिजनमेंट जो कि यहाँ पर 5 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है प्लस फाइन। अंडर द मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय सेक्शन 19 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, जो भी पर्सन एवरी पर्सन हु सस्पेक्ट्स और हैज नॉलेज कि यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया गया है अगेंस्ट अ चाइल्ड, तो उसको यहाँ पर पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। एंड डॉक्टर जो कि यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी माइनर गर्ल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस डॉक्टर को भी यहाँ पर केस रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट केसेस वेयर माइनर गर्ल्स सीक मेडिकल असिस्टेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट सेज कि चाइल्ड मैरिजेस इलीगल हैं लेकिन वॉइड नहीं है। तो चाइल्ड मैरिजेस इलीगल है लेकिन वॉइड नहीं है। वॉइडेबल कब होंगी? जब माइनर पार्टी यहाँ पर पिटीशन डालेगी तब यहाँ पर वॉइड हो सकती है। इंस्टेड दे आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर पार्टी इन द सिनेरियो दैट द माइनर पिटिशंस द कोर्ट कि मैरिज को यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर करो। तो मैरिजेस इलीगल है लेकिन वॉइड नहीं है, लेकिन इसको वॉइडेबल का ऑप्शन होता है। द एक्ट स्टिपुलेट्स 18 years as the minimum marriageable age for women and 21 for men. It punishes child marriage with rigorous imprisonment जो कि यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है 2 साल और with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both. द पनिशमेंट्स ऑल्सो एक्सटेंड्स टू एनीवन जो कि मैरिज को परफॉर्म करता है, कंडक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, अबेट करता है चाइल्ड मैरिज को, एंड इंक्लूड्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years एंड अ फाइन जो कि यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है टू ₹1 lakh अनलेस इट इज प्रूवन कि पर्सन हैड रीजंस टू बिलीव दैट द मैरिज वॉज नॉट अ चाइल्ड मैरिज। वॉट इज द डिबेट ऑन द एज ऑफ मैरिज अमंग मुस्लिम्स? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पर मैरिज को अलाउ करता है अगर ब्राइड ने यहाँ पर प्यूबर्टी को अटेन कर लिया है। In the absence of evidence, puberty is presumed on the completion of age of 15 years. तो ये जो गैप है बिटवीन द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड द स्पेशल लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज और सेक्सुअल एक्टिविटी विद माइनर्स, जिसकी वजह से ये जो मैरिजेस हैं इनके ऊपर क्रिमिनलिटी को लेकर एक शेडो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की गई है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यहाँ पर अलाउ कर दिया था 16.5 year old मुस्लिम गर्ल कि वो मैरी कर सकती है पर्सन ऑफ अ चॉइस आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। फिर यहाँ पर NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो NCPCR हैज़ आर्ग्यूड कि पर्सनल लॉज ओवरराइट नहीं कर सकते हैं स्पेशल पीनल स्टैट्यूट्स को। तो पर्सनल लॉ यहाँ पर ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। एंड अगर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में 18 साल लिखा है तो 18 साल ही होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया। सरकार इसको लेकर क्या स्टेप ले रही है? तो बेसिकली जाया जेटली कमेटी बनी थी। जाया जेटली कमेटी का ये कहना था कि जो चाइल्ड मैरिज होती है इसकी वजह से यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से टीन प्रेगनेंसीज होती हैं जिसकी वजह से IMR MMR इंक्रीज़ हो रहा है। तो सरकार ने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि जो मैरिजेबल एज है महिलाओं के लिए ये 18 साल से 21 साल कर दी जाएगी। तो इन December 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 विच सीक्स टू रेज द मैरिजेबल एज फॉर वुमेन अक्रॉस ऑल रिलीजन्स फ्रॉम 18 to 21 years। एंड ये जब आ जाएगा लॉ तो जो भी यहाँ पर मैरिज एंड पर्सनल लॉज हैं सबको सुपरसीड कर जाएगा। इंडियाज बिग मिलेट्स पुश व्हाई इट मेक सेंस टू हैव दीज ग्रेन्स। तो यहाँ पर मिलेट्स की बात की गई है। मिलेट्स के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने यूज़ किया था श्री अन्ना। तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्ना इन द वर्ल्ड एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ये यहाँ पर सर्व करेगा एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 2 years अगो द UN जनरल असेंबली अडॉप्टेड इंडियाज रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर कि 2023 को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स आर बोथ इको फ्रेंडली एंड हेल्दियर देन मोर कॉमनली कंज्यूम्ड ग्रेन्स। इनको कम पानी की जरूरत होती है देन राइस और व्हीट एंड इनको ग्रो किया जा सकता है इन रेन फेड एरियाज विदाउट इरीगेशन। बिलोंगिंग टू द ग्रास फैमिली मिलेट्स टेंड टू बी मोर टॉलरेंट टू ड्रॉट एंड एक्सट्रीम वेदर एंड पुअर सॉइल। हिली एरियाज में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है जिसका मतलब ये है कि जो ब्लड शुगर में स्पाइक होता है इसको कंज्यूम करने के बाद वो बहुत कम होता है। अ मेजर ऑफ हाउ मच ब्लड शुगर लेवल्स स्पाइक आफ्टर कंज्यूमिंग अ फूड आइटम देन प्रोसेस्ड राइस और व्हीट। अब हम चलते हैं आगे। गूगल्स बार्ड टू टेक ऑन चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। चैट जीपीटी को यहाँ पर बनाया गया है ओपन AI एक स्टार्टअप है इसके द्वारा। तो अब गूगल भी यहाँ पर बार्ड बना रहा है एंड ये भी एक जनरेटिव AI होगा, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा।
द सर्विस विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू जनरेट आंसर्स इन अ टेक्स्ट व्हेन पीपल टाइप इन क्वेरीज, जैसा कि यहाँ पर चैट जीपीटी के साथ हो रहा है। अब बात यह है, जो चैट जीपीटी है ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाता है। क्या गूगल का बार्ड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा फ्रॉम द इंटरनेट या नहीं, ये यहाँ पर देखने की बात है। BARD is based on Google's AI model Lambda, which the company introduced in 2021 as its generative language model for dialogue applications। तो Lambda भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोकेशन है, तो एक लोकेशन है हमा, तो सीरियन सिटी है हमा। फिर यहाँ पर कुछ लोकेशन है, तो इदलिब सिटी, ये भी यहाँ पर सीरिया में है। दरकुश ये टाउन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन फर्स्ट साउथ कोरिया टोल्ड टू कॉम्पनसेट वियतनाम वॉर विक्टिम, तो साउथ कोरिया ने अपने ट्रूप्स को भेजा था वियतनाम में कि बेसिकली यहाँ पर अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनके लिए, और इन्होंने भी यहाँ पर क्राइम्स तो किए ही थे। तो अ कोर्ट इन सोल ruled Tuesday that South Korean Marines were guilty of massacring unarmed villagers during the Vietnam War and ordered the South Korean government कि आपको compensate करना पड़ेगा one of the Vietnamese victims। South Korea sent 320,000 troops to Vietnam, making it the largest foreign contingent fighting alongside American forces in the war। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबॉडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। एंड बेसिकली रिविजन सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेल कर सकते हो इस मेल ID पर। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने किया है रीड। तो फर्स्ट पेज पर हमने इंडिया टर्की रिलेशंस के बारे में देखा, समरकंद समिट जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर इंपॉर्टेंट है, आपको उसके मेंबर्स पता होने चाहिए, आपको उसके ऑब्जर्वर भी पता होने चाहिए। रैट्स किसका है, तो रैट्स यहाँ पर SCO का है। देन आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स देखने थे, राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, शेल कंपनी क्या होता है, FPO क्या होता है, IPO क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शेयर प्लेजिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया कि रिफ्लेक्स एपिलेप्सी क्या होता है। अगर ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एपिलेप्सी होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एपिलेप्सी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं ज़्यादा। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर यहाँ पर सरकार कैसे टैकल कर रही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, इसके बारे में हमने देखा। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर रहा है। कॉल वेटिंग, तो वोडाफोन आइडिया के बारे में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि डुओपॉली हो, लेकिन सिर्फ इक्विटी में कन्वर्ट करने से कुछ नहीं होगा, अभी भी इनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। अ राइटर्स करेज, तो सलमान रश्दी के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में हमने कुछ देखा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था। एज एशिया आर्म्स यूरोप, ये आर्टिकल में ज़रूर कुछ पॉइंट्स थे कि यहाँ पर जो एशिया है ये कैसे यूरोप की सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड इंडिया को भी डिफेंस को लेकर इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, हमें सेल्फ रिलायंट होने की ज़रूरत है, हमें किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। इन टर्कीज आर ऑफ नीड, इस आर्टिकल में हमने 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए। फिर यहाँ पर हमने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद UPSC ने यहाँ पर क्या गाइडलाइंस निकाली थी कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। देन हमने चाइल्ड मैरिज अरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जया जेटली कमेटी। फिर यहाँ पर जो वुमेन की मैरिजेबल एज है इसको 21 करने की बात की जा रही है, उसके लिए एक बिल भी लाया गया है। फिर PACS के बारे में डिस्कस किया कि PACS जो है इसका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ अगले 5 सालों में। मिलेट्स को पुश करने की क्यों ज़रूरत है, गूगल अपना बार्ड बना रहा है टू टेक ऑन चैट GPT। अब बात यह है कि क्या ये यहाँ पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेगा, नहीं कर सकेगा फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि चैट GPT ये नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पर हमने कुछ लोकेशन देखी, फॉर एग्जांपल हामा, इदलिब। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।